बताओ, किसानों के सामने जो नेता 15 मिनट नहीं ठहर सका, वो पूछ न सके कि भैया बात क्या है। डरपोक कह रहे हैं। डरपोक को नहीं, मर्द कहा जाएगा। तो मर्द कौन जो है? बहन बेटियां न्याय मांग रही है तेरी द्वार की चौखट पे, यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय पे, सुनाई नहीं देता इन लोगों को? गंदी राजनीति जो करी की राजनीति का अखाड़ा ये बन गया। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, सब बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान से बैठा है इंसान। क्या समझ रखा है आप लोगों ने, मीडिया वालों ने? बच्चा किसी का गलती करता है, उसके लिए कानून होता है, दोषी साबित करने का और उसे दंड देने का प्रावधान। 20-20, 22-22 साल के लड़कों को आप मारोगे। आप योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर मेरे पे घर ही नहीं है, चला दे। घर ही नहीं है ना? अरे मोदी जी ने घर देने का वादा किया था। ना मोदी का घर है ना योगी ने दिया, मेरा घर ही नहीं, चला दे भैया। मोदी जी के राज में पंडित जी को घर नहीं मिला। ना भैया, जो था भी नहीं मेरे पे, जो पूर्वजों की जो आबादी थी, हाँ। 1.5 बीघा ऐसे रोड के सहारे आ रही थी, वो भी इन्हीं के पार्टी के दबंगों ने, गांव वालों ने, वो भी छुड़ा ली मेरे से। तो और तमंचा रख दिया था मेरी कनपट्टी पे, बाबा जी खेतों के स्वामी नहीं होते तो बगले पूजा करना कहीं। गली मोहल्लों में हमारों में एक मदारी आता है तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए, वो पहले वो डुमडुमी और वो बंसी बजाता है, बहुत देर बजाता है ना। तो इन लोगों ने बहुत दिन हिंदू मुसलमान की वो डुमडुमी बजाई। और चूंकि जो हिंदू बाहुल्य देश है, जिसमें 70-80% हिंदू रहते हैं, तो इन्होंने कुछ वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित कर लिया इन 10 सालों में। 24 में सत्ता परिवर्तन है। कौन विकल्प में, कौन विकल्प, आपका विकल्प कौन? सबसे फर्स्ट में राहुल आ रहे हैं, राहुल गांधी। हाँ। और बताऊं, नारा है एक कि माँ बेटे का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। जो नया कह रहे हैं ना, हम नया भारत बनाने जा रहे हैं, इन लोगों से हमें खतरा है। मोदी जी पहलवान जो हैं, उनकी तो वो सुन नहीं रहे, खुद पहलवान बने बैठे। शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा हमारे आपके पैसे से संसद बनवा रहे नया, अरबों खरबों रुपए लगा दिए हैं। वही गरीबों को घर मकान रोटी सस्ती कर दे, गैस ये तो है मकान, किसी को कुछ नहीं। 2022 तक सब गरीब को घर मिल गया। जितना मीडिया में दिखा रहे हैं उसी हिसाब से दिखा दे भाई, इतने गरीब को दिया है ये। 24 में कौन आएंगे? मैं तो भाई राहुल गांधी, इंदिरा परिवार को दूंगा, नेहरू परिवार को दूंगा। भैया जी, महंगाई जो है ना, इतना चरम सीमा तोड़ चुकी है कि अब गरीब का जो है, जो रीढ़ होती है ना, वो भी गरीब की रीढ़ भी तोड़ दी महंगाई ने। जितने भी टैक्स थे इन गवर्नमेंटों के पास, और जो नहीं लगाने थे वो भी लगा दिए। अब यहाँ तक है कि तुम अपने हिसाब से दाढ़ी मूछ भी नहीं रख सकते, दाढ़ी मूछ रखोगे तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स क्या है? तो आपकी जो सेब बनाते हैं तो वो 400 रुपए लेते हैं ना, तो वो टैक्स हो गया, उसमें भी टैक्स लग गया। वो टैक्स हो गया ना, 400 ले लिया आपसे, टैक्स तो लग गया उस पर। तो टैक्स कहाँ नहीं है, हर जगह टैक्स है। आप मोदी जी के अच्छे दिन नहीं आए, इस महासत्ता परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं कि मुगलों ने इतना अत्याचार शायद पब्लिक पर नहीं किया होगा जितना इस दिल्ली में, जितना अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले। बीजेपी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार ही है जी। 2 करोड़ नौकरी का वादा था, वो कहाँ गई तो इनकी नौकरी। अब इनको वो जो जुमले याद आने लगे हैं, उनको कहते हैं कि हम ये जुमले थे वो। तो जैसे आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों में हमारों में एक मदारी आता है तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए, वो पहले वो डुमडुमी और वो बंसी बजाता है, बहुत देर बजाता है ना। तो इन लोगों ने बहुत दिन हिंदू मुसलमान की वो डुमडुमी बजाई। और चूंकि जो हिंदू बाहुल्य देश है, जिसमें 70-80% हिंदू रहते हैं, तो इन्होंने कुछ वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित कर लिया इन 10 सालों में। इन 10 सालों में आकर्षित कर लिया, और उस वोट बैंक का ये फायदा उठा रहे हैं कि जहां भी अत्याचार होता है उन खबरों को दबाया जाता है। इस देश के अंदर जाने कितनी गरीब बेटियों के सारा अत्याचार हो रहा है, उसमें से केवल हर थाने के अंदर 2-4% ही खबर जो है चढ़ाई जाती हैं, रजिस्टर्ड की जाती हैं। वरना उनको पुलिस वाले नाना प्रकार की धमकियां देख कर तेरी बेटी की बदनामी होगी कि ये हो जाएगा, यानी वापस कर देते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं कि जो 10 साल से सत्ता में बैठे हैं मोदी जी, मोदी जी के शासनकाल में कुछ भी आपके हिसाब से अच्छा नहीं हुआ? मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। वो अपने वादों से मुकर गए, जनता ने उनको चुना था। तो अब देखा जाए तो जनता में उन्होंने क्या कहा था कि सबका साथ सबका विकास कहा था ना, सबका। तो सबने सहयोग तो किया। इस देश में क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इन लोगों को? भाई गुजरात में कितने % मुसलमान है, वो जब भी तो सत्ता बना रखा है इन्होंने, मुसलमान साथ दे रहे हैं इनके। हिंदू ज्यादा परेशान है इनके राज में या मुसलमान ज्यादा? दोनों ही परेशान है, दोनों ही बराबर के परेशान चल रहे हैं, कहीं कमी नहीं है, सब परेशान है दोनों। इनकी पार्टी के जो है, इनकी पार्टी के खिलाफ आप बोल जाइए भाई साहब। देखो, मरने वाला इंसान कभी झूठ बोलता है, जो मर रहा होगा वो सच ही बोलेगा। तो
तो मेरे चाचा जी जब गुजर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि बेटा सबसे ज्यादा गुंडागिरी पे जो बीजेपी वाले उतर गए हैं अब। अच्छा। तो मैंने कहा वो चाचा जी कैसे? हाँ। कि जो अत्याचार कर रहे हैं हाँ। इनके खिलाफ तुम बोल जाओ बस। हाँ। दूसरे दिन शाम को ही, हो सकता है शाम को ही, किसी न किसी पुलिस को या तो इनके राज में गुंडा राज है। हाँ, अभी ये कह रहे हैं। हाँ। अब मथुरा से आते हैं, यूपी में योगी जी गुंडा राज खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में गुंडा राज है। कौन कहता है गुंडा राज खत्म कर रहे हैं? तो क्या गुंडा पैदा कर रहे हैं? उन्हें दूसरे लोगों के ही बच्चे नजर आते हैं गुंडे। जिसकी न फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। बच्चा किसी का गलती करता है उसके लिए कानून होता है दोषी साबित करने का और उसे दंड देने का प्रावधान। 20-20, 22-22 साल के लड़कों को आप मारोगे। आप योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, बुलडोजर चल जाएगा भैया। बुलडोजर मेरे पे घर ही नहीं है, चला दे। घर ही नहीं है ना? अरे मोदी जी ने घर देने का वादा किया था। ना मोदी का घर है ना योगी ने दिया, मेरा घर ही नहीं, चला दे भैया। घर नहीं मिला? तो जंतर मंतर में बैठा हूँ तो ये चलाना हो तो ले आ, इधर से ले आ, इधर से ले आ। घर नहीं मिला आपको? अरे भैया इसी बात का तो जोगी फकीर हूँ। घर नहीं मिला पंडित जी ये को? जो भी बैठा है तुम्हारे सामने बैठे। मोदी जी के राज में पंडित जी को घर नहीं मिला? ना भैया, जो था भी नहीं मेरे पे, जो पूर्वजों की जो आबादी थी, हाँ। 1.5 बीघा ऐसे रोड के सहारे आ रही थी, वो भी इन्हीं के पार्टी के दबंगों ने, गांव वालों ने, वो भी छुड़ा ली मेरे से। तो और तमंचा रख दिया था मेरी कनपट्टी पे, बाबा जी खेतों के स्वामी नहीं होते तो बगले पूजा करना कहीं। मैं उस जमीन को जो 42 साल से जिस जमीन को मैं खेती के लिए कर रहा था, वो उन लोगों की नहीं थी, न ग्राम सभा थी, वो मेरे पूर्वजों की आबादी थी। वो भी छीन लिया? वो उसको भी छीन लिया। किसने? वहाँ के दबंग लोगों ने। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यूपी हाथरस साराबाद का रहने वाला हूँ। क्या वो परिवार हैं आपके? मेरा अकेला ही परिवार है। आप अकेले हैं? हाँ, मेरे पिताजी टीचर थे, कॉलेज में रहते थे। आज भी मैं एक सरकारी कॉलेज के क्वार्टरों में ही रहता हूँ। हाँ। हालांकि मैं सरकार के उस पर नहीं रहता हूँ, वो सरकार समझ रही हो। हाँ। मेरा कॉलेज मैनेजमेंट कॉलेज है। पढ़ाई की है आपने? हाँ, मैंने भैया थोड़ा सा BA तक पढ़ाई किया है पढ़ाई। चलिए आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, मोदी जी का शासनकाल आपको ठीक नहीं लगा? नहीं। तो कौन आएगा? मोदी जी के सामने टिकता कौन है? सत्ता परिवर्तन होगा। तो मोदी जी के सामने टिकता कौन है? और ये बताइए 50-70 साल से तो क्या यही थे क्या लोग? जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 10 से साल ये में पूछना चाहूंगा कि आज के समय में एयरफोर्स 4 स्क्वाड्रन जहाज मांग रही है, तुमने वो 36 लाख के विमान खड़े करके रख दिए, ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया। बाई चांस किसी देश से युद्ध होता है तो तुम पे कितनी तोपें हैं। देखो अटल जी के समय पे वो फोर्स तोप काम आ गई थी। एक 50 किलोमीटर के एरिया में तुम 4 महीने तक लड़ते रहे थे, कितने वीरों ने जान गंवा दी थी उस समय पे। यदि वो फोर्स नहीं होती तो शायद वो फतेह भी नहीं हो पाती चोटियां। चलिए आखिरी सवाल। 2,500 जहाज हैं। 24 में ये लाए हैं। 24 में कौन? 24 में सत्ता परिवर्तन है। कौन विकल्प में? कौन विकल्प? आपका विकल्प कौन? सबसे फर्स्ट में राहुल आ रहे हैं। राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी सबसे फर्स्ट में राहुल आ रहे हैं। और बताऊं नारा है एक, हाँ। कि माँ बेटे का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। मोदी जी का बलिदान भूल गए? अरे भैया मोदी जी का बलिदान करने के लिए है क्या? भीख मांगकर, डर लग गया, भीख मांगकर, चाय बेचकर 15 मिनट भी नहीं टिक पाए पंजाब में। वो कहने लगे कि मेरी साजिश की गई है। बताओ, किसानों के सामने जो नेता 15 मिनट नहीं ठहर सका, वो पूछ न सके कि भैया बात क्या है। डरपोक कह रहे हैं मोदी जी को, आप डरपोक कह रहे हैं? अच्छा, डरपोक नहीं, मर्द कहा जाएगा तो मर्द कौन? जो बहन बेटियां न्याय मांग रही है तेरी द्वार की चौखट पे, यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय पे, सुनाई नहीं देता इन लोगों को? गंदी राजनीति जो करी की राजनीति का अखाड़ा ये बन गया। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, सब बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान से बैठा है इंसान। क्या समझ रखा है आप लोगों ने, मीडिया वालों ने क्या समझ रखा है? 28 तारीख को मोदी हम पे डंडा पड़वाएंगे, पड़वाना डंडा। इस उम्र में डंडा खाओगे नहीं बच पाओगे। अरे मर तो जाएंगे ना, मर तो जाएंगे। हाँ। ये तो है ना, पर कुर्बान हो जाएंगे तो बहन बेटियों के आबरू पे कुर्बान होंगे। आप ब्राह्मण, ये मुस्लिम, इस देश में कहा जाता है कि हिंदुओं को खतरा है, बगल में बैठे हैं, कोई खतरा नजर आता है? भैया जब से आजाद हुआ तब से किसी को कोई खतरा हुआ नहीं। तो 10 साल में खतरा? इनके 10 साल 9 साल से खतरा कैसे हो सकता है? ये आप बताओ। इनसे खतरा आपको लगता है? मुस्लिम है, साथ साथ सोते रहते रात को भी, एक साथ प्यार मोहब्बत से जीते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चाय पानी जो भी पीते हैं आपस में चाय पानी भी पी लेते हैं। तो खतरा किससे है? खतरा हमको है भैया इन लोगों से, जो नया कह रहे हैं ना, हम नया भारत बनाने जा रहे हैं। इन लोगों से हमें खतरा है। क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर। दिल्ली में बैठे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, अब चल जाएंगे। मोदी जी पहलवान तो है नहीं, पहलवान जो है उनकी तो वो सुन नहीं रहे, खुद पहलवान बने बैठे हैं।
ज्ञानबाजी दे दे के चूतिया बना के लोगों को वोट लेके आज जीते सत्ता पे बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा हमारे आपके पैसे से संसद बनवा रहे नया, अरबों खरबों रुपए लगा दिए हैं। वही गरीबों को घर मकान रोटी सस्ती कर दे, गैस ये तो है मकान, किसी को कुछ नहीं था। 2022 तक सब गरीब को घर मिल गया तो है। जितना मीडिया में दिखा रहे हैं उसी हिसाब से दिखा दे भाई, इतने गरीब को दिया है ये, वो दिखा दे तो हम लोग भी देखेंगे हाँ दिया है। आपने सबसे पहले फ्री में सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर देने के बाद तो महीने 2 महीने तुमने फ्री में गैस दे दिया, उसके बाद तुमने सिलेंडर का भी पैसे ले लिए, और जो घर में रखे थे बहू बेटी की शादी करने के वो भी निकलवा के गैस बनवाने गैस भरवाने के लिए पैसे। अच्छे दिन नहीं आए। अरे अब अच्छे दिन देखो इनके, अब हम लोग के तो आ ही गए हैं, अब उनके देखो आते हैं कि नहीं 24 में ऊपर वाले बताए। 24 में कौन आएंगे? मैं तो भाई राहुल गांधी इंदिरा परिवार को दूंगा, नेहरू परिवार को दूंगा, और मैं देते आया हूँ। कांग्रेस वापसी करेगी? वापसी बिल्कुल पूरी करेगी। तो आप क्या कहिएगा 24 में कौन? अरे 24 की तो बात ही अलग है। नहीं 24 में कौन? एक बात, सीधी बात। 24 में बदलाव है। बदलाव है, कौन आएगा? 24 में मिली जुली सरकार आएगी। मैं जनता से यही अपील करूंगा या कि कोई भी सरकार बनाओ, किसी को भी, मगर उसको अल्प मत में रखो, कमजोर रखो, कमजोर रहेगा 24 में परिवर्तन हो। 24 में परिवर्तन होगा। चेहरा कोई नहीं है विकल्प के पास, विपक्ष के पास। विपक्ष के पास बहुत हैं चेहरे, हाँ। बस एकजुटता की कमी है। हाँ। वो भी धीरे धीरे। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी अच्छे लीडर हैं। हाँ। अच्छे हैं। मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? मोदी जी के सामने तो अब सारी दुनिया ही देख रही है। अब पप्पू उसका नाम ही केवल ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे विदेश से पढ़े लिख करके आए हुए हैं। चलिए, कर्नाटक और हिमाचल में जीत हुई है कांग्रेस की। हाँ, कांग्रेस की केंद्र में आएगी, आने का संभावना है। चलिए, और बगैर कांग्रेस को लिए हुए कोई विपक्षी सरकार नहीं बना सकता। सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर, हाँ। अभी मौजूदा हालात में, अभी मैंने वो 20 तारीख को मैंने सिलेंडर भरवाया हुआ था बिहार में 1230 रुपया का। 1230 रुपया का। किसी टाइम पे इसी जगह पे 400 का बड़ा महंगा सिलेंडर था। आज जो है 1230 रुपया का सस्ता, और उसमें भी कोई 1 पैसे की सब्सिडी नहीं मिलती है। चलिए, तो आप सरेंडर आप कर दिए हैं सिलेंडर से? सिलेंडर से तो सिलेंडर कर चुके हैं। सिलेंडर से सरेंडर कर दिए हैं, और मोदी जी के महंगाई से बहुत परेशान है। 24 में परिवर्तन चाहते हैं, विकल्प के रूप में राहुल गांधी को देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि मिली जुली सरकार बनाएंगे 24 में, लेकिन बिना कांग्रेस के मुमकिन नहीं है। पंडित जी भी थे, मुस्लिम भी हैं, दोनों मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई भी हैं, सब यहाँ पर बैठ के दिल्ली के सड़कों पर बैठ के विचार कर रहे हैं कि 24 में कैसे मोदी जी को हटाना है और राहुल या फिर कांग्रेस या मिली जुली सरकार को लाना। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। TV10 भारत, सच की ताकत।